हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम द्विघात समीकरण को यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बहुत सारे मेथड है, लेकिन यहाँ पर हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे तो यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं, तो इनको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है पहले हम समझ लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण आपका होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये आपका क्या होता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, एक द्विघात समीकरण होता है। द्विघात समीकरण का मतलब जिसमें पावर मैक्सिमम पावर 2 हो। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का आपका क्या है, गुणनखंड मेथड है यानी कि गुणनखंड विधि है, और आपका क्या है, आपका सीधराचार्य सूत्र भी है। ठीक है, और बहुत सारे मेथड है इसका। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम सीधराचार्य सूत्र से भी इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपका है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कोई नंबर है, यहाँ पर कोई नंबर तो है नहीं। यहाँ पर अगर कोई नंबर होता है सबसे पहले मल्टीप्लाई इस वाले नंबर में करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई इस वाले नंबर से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई नंबर तो है नहीं, तो 1 तो होता ही है ना, तो 1 का मल्टीप्लाई इस नंबर से करेंगे, ये क्या 10 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 10 से तो 10 आएगा। देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देखो कोई नंबर है, हाँ 100 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर तो 1 होगा ना, तो 1 का मल्टीप्लाई 10 से तो 10 ही आएगा। यहाँ पर देखो नंबर 100 है, तो 100 का मल्टीप्लाई लास्ट वाले नंबर से, तो 100 का मल्टीप्लाई इस 1 से 100 कम 100। ठीक है, अगर यहाँ पर 4 होगा तो 400 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। यानी करना क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई अगर नंबर है तो उसका मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई नंबर तो है नहीं, तो 1 तो होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 10 है तो 10 ही आएगा ना। अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, क्या ध्यान देना है, ये देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई 10 है तो 10, क्या चीज 10। तो ऐसे दो नंबर सोचना है जिनका गुणा करने पर कितना आ जाए, 10 आ जाए। और ये देखो साइन क्या लिखा है, माइनस। ध्यान रखना, यहाँ पर कोई नंबर होगा तो उसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, यहाँ पर रफ में लिख देंगे। ठीक है, रफ में। उसके बाद देखेंगे ये क्या है, 10 है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या 10 आया। तो ऐसे दो नंबर सोचना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। और ये देखो ये 10 के पहले क्या लिखा है, ये क्या है, ये लास्ट वाले नंबर के पहले कौन सा साइन है, माइनस का। उन्हीं नंबर का माइनस करने पर ये वाला नंबर आ जाए। नहीं समझे, इसका मल्टीप्लाई इससे किया, 10 से कम 10 ही आया। ठीक है, फिर ऐसे दो नंबर सोचना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 10 आए, और ये वाला नंबर साइन देखो क्या लिखा है, माइनस। माइनस करने पर ये वाली वैल्यू है, तो माइनस करने पर क्या है, ये 3 है। तो ऐसे दो नंबर सोचना है। तो देखो 5 दूना 10 क्या होता है, 5 दूना 10 है ना। और इन्हीं दो नंबर का माइनस क्या है, देखो 3 आ गया ना। तो वो दो नंबर क्या होंगे, एक होगा 5, एक होगा 2, तो 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा। और माइनस करेंगे दोनों नंबर का 5 और 2 को, तो क्या आएगा, ये वाला नंबर क्या आ गया, 3। अभी एक और करेंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट करते हैं, तो ये क्या है आपका x² माइनस, ये 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 2। ओके, बात तो वही होगी, 5 माइनस 2 क्या होता है, 3 ही होगा। ये x है, माइनस के 10 बराबर 0। अब देखिए x² माइनस ये क्या है, 5x हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई 5 से। और ये देखो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 2, तो ये x का मल्टीप्लाई इसमें क्या, और ये माइनस क्या है। ठीक है, और ये क्या है, माइनस के 10 बराबर के 0। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको थोड़ा ब्रेक करेंगे, x को क्या ले सकते हो, x² है तो x गुणे x, ये 5 को तो 5 गुणे x, ये 2 को तो 2 गुणे x। ठीक है, इसको आप ब्रेक कर सकते हो, 10 को क्या ले सकते हो, 5 दूनी 10, इसे ही गुणनखंड बोलते हैं, इसे ही क्या बोलते हैं, गुणनखंड मेथड बोलते हैं। आप देखिए कॉमन लेना, x इसमें भी x इसमें भी है, तो x कॉमन आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो ये वाला x बचा, ये माइनस, ये क्या बचा 5 प्लस, यहाँ पर देखिए 2 इसमें भी 2 इसमें भी, 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा x, और ये माइनस, और ये क्या बचा 5 बराबर 0। जब ये दोनों वैल्यू सेम आ जाए, जब ये दोनों वैल्यू सेम आ जाए तो हम समझ सकते हैं कि हम सवाल बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर ये वैल्यू डिफरेंट हैं तो आप समझ लीजिए आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन को गलत बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है ना, जब दोनों वैल्यू सेम आ रही तो फिर से कॉमन ले लेंगे, क्या x माइनस 5,
ये फिर से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो ये कॉमन आ गया तो ये x बचा, और ये देखो कॉमन आ गया तो ये क्या बचा, प्लस के 2 बचा, सिंपल। यानी कि x माइनस 5 कॉमन, तो यहाँ पर x बचा और प्लस के 2 बचा। अब देखिए x माइनस 5 बराबर, एक बार इसके बराबर 0 ले लेना है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 उधर चला जाएगा, ठीक है। एक बार इसके बराबर 0 ले लेना है, ये क्या है, x प्लस 2 बराबर 0, यानी कि इसके बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 2, ठीक है। तो ये आपके इसके सोल्यूशन आ गए हैं, यानी कि बोल सकते हैं मूल इसके क्या आए हैं, रूट्स क्या आए हैं, एक आया है आपका 5 और दूसरा है माइनस के 2, ये क्या हो जाएगा आंसर। ओके, तो इस तरीके से गुणनखंड मेथड से हम करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, तब समझ में आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले यहाँ पर अगर कोई वैल्यू है तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर रफ में करना, ठीक है। तो ये इधर रफ बना लेते हैं, ठीक है, ये रफ बन गया आपका, ठीक है। मैंने क्या बताया था, अगर कोई यहाँ पर वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई इस वाले नंबर से, तो यहाँ पर देखो 100 है, उसमें कुछ नहीं था, उसमें एक तो था लेकिन उसमें कुछ नहीं था, तो एक था, उसका मल्टीप्लाई 10 से किया तो 10 ही आया था। यहाँ पर देखो क्या 100 है, तो ये यहाँ पर अगर कोई वैल्यू है तो उसका मल्टीप्लाई लास्ट वाली वैल्यू से करना रफ में। तो यहाँ पे देखो 100 है, यहाँ पर 1 है, तो 100 का मल्टीप्लाई 1 से तो 100 ही आएगा। अब यहां पर देखो ऐसे दो नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लाई 100 आए, ये क्या लिखा है, प्लस। मैंने क्या बताया, लास्ट वाले के पहले कौन सा साइन लगा है प्लस, यानी कि ऐसे दो नंबर का मल्टीप्लाई 100 आए और उन्हीं दो नंबर का प्लस करने पर ये वाली वैल्यू आए, ये क्या है 20, उन्हीं दो नंबर का प्लस करने पर 20 आए। ओके, यानी कि ऐसे दो नंबर सोचना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 100 आए और उन्हीं दो नंबर को जोड़े तो ये देखो जोड़े तो ये वाली वैल्यू है। तो क्या होगा 10 गुणे 10 100 होता है और 10 प्लस 10 20 होता है। ओके, हाँ, अब यहां पर पुट कीजिए ये क्या 100x² माइनस 20 को क्या ले सकते हैं, 20 को ले सकते हैं 10 प्लस 10 10 प्लस 10 प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, समझ में आया ना। सबसे पहले आपको यहीं पर ध्यान रखना है, अगर कोई वैल्यू यहां पर है तो उसका मल्टीप्लाई इस वाली वैल्यू से किया तो आया 100। तो ऐसे दो नंबर सोचने जिनका मल्टीप्लाई 100 आए, ये वाली वैल्यू ना, उसके बाद उन्हीं दो नंबर का ये देखो क्या लिखा प्लस लिखा है, ये वाला, ये क्या लिखा है, इस नंबर के पहले क्या लिखा प्लस, प्लस करने पर ये वाली वैल्यू, तो प्लस करने पर ये क्या 20 आए, तो प्लस करने पर 20 आए, तो दो नंबर हमारे क्या होंगे 10 और 10 10 10 में 100 हो जाएगा, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंपल कर लेंगे 100x² मल्टीप्लाई कर दीजिए 10x, ये देखो मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा 10x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसको 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10। ओके, और ये x क्या है, x गुणे x माइनस, ये देखो 10x है तो 10 गुणे x माइनस, ये भी 10x है तो 10 गुणे x प्लस, इसको ले सकते हैं 1 गुणे 1 बराबर 0, है ना। इनको 1 गुणे 1 लिख सकते हैं, ये 10x को 10 गुणे x लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉमन लेना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अब यहां पर आपको ध्यान से देखना है, यहां पर x इसमें भी है, x इसमें भी है, 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, तो 10x कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10x कॉमन, 10x कॉमन हो गया ये दोनों, तो क्या बचा, ये वाला 10 बचा, ये x बचा, तो 10x बचा। यहां पर देखिए पूरा 10x कॉमन आ गया, तो यहां पर क्या बचेगा 1 बचेगा माइनस। यहां पर देखिए 10 इसमें भी है, 10 इसमें नहीं है, x इसमें नहीं है, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो आपको 1 कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन लेना पड़ेगा 1 कॉमन। तो यहां पर क्या बचेगा 10x, ये देखो ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा, और एक कॉमन गया तो एक तो बचा ही बराबर 0। समझ में आया। अब देखो ये दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, यानी कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं सवाल। ठीक है, तो 10x माइनस 1 फिर से कॉमन हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा ये वाला 10x और ये देखो माइनस के 1 फिर से, क्योंकि 10x माइनस 1 कॉमन आया, तो ये 10x बचा, ये देखो माइनस 1 बचा, यानी कि दोनों में सेम आ रहा है, यानी कि मूल इसके समान होंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बार ये 10x माइनस 1 ले लेते हैं 0 के बराबर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 10x बराबर 1 उधर चला जाएगा, 10 हटेगा आ जाएगा इसके बटे में, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/10, है ना। सेम इसके लिए ले लो, वही चीज आएगा 10x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/10, है ना। तो इसके मूल क्या आएंगे, इसके जो मूल हैं वो आएगा 1/10 1/10।
ठीक है। इसके दो दो आंसर क्यों आते हैं? क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, इसमें दो घात है, ठीक है। और जो त्रिघात समीकरण होता है उसमें 3 रूट्स आते हैं, 3 मूल आते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से गुणनखंड विधि से हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम श्रीधराचार्य सूत्र और विविक्तर को पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।